का टॉपिक है एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी जो है फिजिक्स सेकेंड ईयर फिजिक्स लास्ट चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स से है। तो एटॉमिक थ्योरी देखेंगे और साथ में जो है मुख्तलिफ जो एटॉमिक थ्योरीज़ है, जो एटॉमिक मॉडल है जिन्होंने प्रपोज किए थे, वो भी साथ में देखेंगे। तो एटम जो है वो ग्रीक लफ्ज़ एटामो से अखज़ किया हुआ है, जिसका मतलब है नॉट टू बी कट, मतलब उसको आप मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते, मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो अभी हिस्ट्री देखेंगे थोड़ा सा, द हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल है, एटॉमिक मॉडल वक्त के साथ जो है वो चेंज होता रहा है। तो सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल डेमोक्रिटस ने 400 BC जो है उन्होंने पेश किए थे। तो हु आर दीज नेम, मतलब ये जो एटॉमिक थ्योरी जिन्होंने पेश किए थे वो कौन कौन है? इसमें डेमोक्रिटस है, डाल्टन है, इसी तरह जो है बोहर है। तो सबसे पहले जो है डेमोक्रिटस 400 BC पहले था, एक ग्रीक फिलोसफर था जिन्होंने एक क्वेश्चन किए थे कि अगर आप किसी भी मैटर को जो है अगर आप तकसीम करते जाए मतलब उसका कोई आखिरी हद होगा या ये आप इनफाइनाइट टाइम्स आप उसको तकसीम कर सकते हो। तो उनके मुताबिक जो है आप जो है जब आप मैटर को तकसीम करते जाएंगे तो आखिरी उसका एक सबसे छोटा आपको चीज़ मिलेंगे जो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता। तो उसके मुताबिक मैटर कुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस फॉर एवर, मतलब आप उसको हमेशा जो है वो मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। इवेंचुअली अ स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीस कुड बी ऑब्टेन, मतलब आखिर में आपको सबसे छोटा पीस मिलेगा। दिस पीस वुड बी इनडिविजिबल, जो आप उसको मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। उसी का नाम उन्होंने एटम रखा, उसी का नाम उन्होंने एटॉमस रखा, और एटॉमस का मतलब है नॉट टू बी कट। और उस आगे जाके इसी यही लफ्ज़ एटॉमस जो है वो एटम में चेंज हुआ। तो उनके मुताबिक, डेमोक्रिटस के मुताबिक, एटम्स वर स्मॉल हार्ड पार्टिकल्स दैट वर ऑल मेड ऑफ द सेम मटेरियल बट वर डिफरेंट शेप्स एंड साइज, कि मतलब जो एटम है वो सारे जो है एक ही किस्म का है, लेकिन मतलब उनका शेप जो है और उनका साइज जो है वो मुख्तलिफ है। और जो एटम की तादाद है वो इनफाइनाइट है, मतलब बहुत एटम्स वर इनफाइनाइट इन नंबर्स, मतलब वो तादाद में बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट लामहदूद है। वो हमेशा जो है वो मूव करते रहते हैं, ऑलवेज मूविंग एंड केबल ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर, और साथ में जो है वो एक दूसरे के साथ चिपक भी सकता है। लेकिन मसला क्या था, डेमोक्रिटस के ज़माने में दो मशहूर और फिलोसफर थे, उसमें था एरिस्टोटल और प्लेटो। उनका जो थ्योरी था, उनके मुताबिक जो है जो मैटर है वो चार चीज़ों का मजमुआ है, हवा, एयर, फायर, अर्थ और वाटर से मिलकर बने हैं। तो इसी वजह से क्योंकि वो जो है वो बड़े फिलोसफर थे, तो जो डेमोक्रिटस का एटॉमिक थ्योरी था वो जो है लोगों ने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इनको ये जो चार थ्योरी ऑफ एटम मैटर है इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद तकरीबन 1800 को 1800 जो है जॉन डाल्टन एक केमिस्ट था, इन अर्ली 18 द इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन, इन्होंने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और उन एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर वो जो है उन्होंने जो एटम डेमोक्रिटस का जो एटॉमिक थ्योरी था उससे एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि असल में वो एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर था। इसी तरह जॉन डाल्टन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर किए थे। तो डाल्टन के मुताबिक जो है ही डिड्यूस दैट ऑल एलिमेंट आर कंपोज ऑफ द एटम, उन्होंने कहा कि जितने भी एलिमेंट हैं वो असल में एटम से मिलकर बने हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल, एंड साथ में उन्होंने ये भी कहा, डेमोक्रिटस का जो कॉन्सेप्ट था कि जो एटम है वो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता। साथ में उन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर एग्जैक्टली अलाइक, मतलब एक ही एलिमेंट का जो एटम वो एक जैसा है, और जो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट हैं उनके जो एटम है वो मुख्तलिफ किस्म के हैं। कंपाउंड जो है मुख्तलिफ किस्म के जो एटम आपस में जब मिलेंगे तो उसे कंपाउंड बनेगा। जो उसके बाद जो है थॉमसन जो है ये 1897 में जो है ये इंग्लिश साइंटिस्ट जे थॉमसन है, इन्होंने जो है सबसे पहले ये थ्योरी पेश की है कि जो एटम है वो इनडिविजिबल नहीं है, बल्कि ये खुद छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। ये किस बुनियाद पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जिसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, वो उसकी मदद से उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर तो उन्हें पता चला कि जो पहले जो कॉन्सेप्ट था कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, एटम जो है वो डिविजिबल है क्योंकि ये खुद छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। और थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल का नाम है वो प्लम पडिंग मॉडल है। तो थॉमसन के मुताबिक ही प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ द एटम्स दैट इज समटाइम्स कॉल्ड प्लम पडिंग मॉडल्स, तो उन्होंने उनका नाम रखा प्लम पडिंग मॉडल। उनके मुताबिक जो एटम है ये असल में पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बने हैं, एक स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है,
और वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है थ्रू आउट द स्फीयर, और साथ में जो है इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है वो भी इसी तरह स्फीयर के थ्रू आउट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। इसी वजह से एटम ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव है। तो ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था। ये जो है थॉमसन का जो डिस्चार्ज ट्यूब है जिसकी मदद से उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे। अच्छा, अभी आप देखें जो अच्छा उसके बाद जो थॉमसन के बाद जो एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किए थे, परफॉर्म किए थे, वो था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उसे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। उन्होंने 1808 में जो है ये एक्सपेरिमेंट किए थे और साथ में उन्होंने डिस्कवर किए थे कि असल में जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है, एटॉमिक कॉन्सेप्ट है, वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है, द इंग्लिश फिजिसिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज हार्ड एट वर्क on an experiment that seemed to have little do with the unrevealing the mystery of the atomic structure। मतलब इनके जो एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए तो उनके एक्सपेरिमेंट की मदद से इन्होंने एटॉमिक न्यूक्लियस डिस्कवर किए। तो उसका जो स्कीमेटिक डायग्राम है रदरफोर्ड का जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो ये उनके जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हैं आप देखिए, यहाँ पे जो है ये लीड शील्ड है और दरमियान में यहाँ पे जो है ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, मतलब ये जो है आयन सोर्स हीलियम सोर्स है, और साथ में यहाँ पे जो है ये ओपनिंग है। इस ओपनिंग में से हीलियम है यहाँ से, जिसको आप अल्फा पार्टिकल भी कहते हो। ठीक है, अल्फा पार्टिकल असल में हीलियम का न्यूक्लियस है। वो यहाँ से ये गोल्ड फॉयल है। जब आप गोल्ड फॉयल को इसे स्ट्राइक करेंगे, आप देखिए यहाँ इसमें से ये ओपनिंग के ओपनिंग में इसे पास होगा, ये गोल्ड फॉयल है। गोल्ड फॉयल के जब स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे ये इसके गिर्द जो है ये डिटेक्टर है। तो मेजॉरिटी जो अल्फा पार्टिकल थे वो इसमें से एज इट इज पास हुआ और यहाँ उन्होंने डिटेक्टर में डिटेक्ट किए, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो मोर देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट बैक हुए हैं। ये आप यहाँ पे इस डायग्राम को देख सकते हो। आप देखें ये एज इट इज पास हुआ है, ये एज इट इज पास हुआ है। यहाँ पे आप देखें ये मतलब लेस देन 90 डिग्री एंगल पे रिफ्लेक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये ग्रेटर देन 90 एंगल पे रिफ्लेक्ट हुआ है। तो जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और अपने एक्सपेरिमेंट उनके जो कंक्लूजन था रदरफोर्ड का, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मेजॉरिटी जो अल्फा पार्टिकल थे वो एज इट इज पास हुए, बहुत कम पार्टिकल, मतलब 10,000 में से सिर्फ एक जो पार्टिकल वो मोर देन 90 डिग्री वो रिफ्लेक्ट बैक हुआ। तो उनका उस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर उनका जो कंक्लूजन था, दिस कुड ओनली मीन्स दैट द गोल्ड एटम इज इन द शीट वर मोस्टली ओपन स्पेस, मतलब वो खाली जगह है ज़्यादातर। एटम्स वर नॉट अपडिंग फिल्ड विद द पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल। जिस तरह जो पहले एटॉमिक मॉडल था कि मतलब जो एटम के पूरे एटम एक स्फीयर की तरह और उस पूरे स्फीयर में जो है वो पॉजिटिव चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं है। Rutherford concluded that an atom had a small dense positively charged center। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो पॉजिटिव चार्ज है वो दरमियान में मरकूज है एक छोटे से हिस्से पे। उसी वो जो दरमियान वाला पोर्शन है जिसको आजकल वो न्यूक्लियस कहा जाता है, उन्होंने उसका नाम न्यूक्लियस रखा। उन्होंने ही जो है वो जो अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज है उसको उन्होंने मोर देन 90 डिग्री जो है वो रिफ्लेक्ट बैक किए है। ही कॉल्ड द सेंटर ऑफ द एटम न्यूक्लियस। उन्होंने वो जो मरकज़ था उसका नाम न्यूक्लियस रखा। द न्यूक्लियस इज टाइनी कंपेयर टू द एटम इज अ होल। तो एटम के मुकाबले में जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है। उसकी एग्जांपल आप इस तरह दे सकते हो कि अगर फर्स्ट करें एक फुटबॉल स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम के अंदर अगर आप एक फुटबॉल रखें तो जो फुटबॉल स्टेडियम है वो एग्जांपल है एटम की, और जो फुटबॉल है वो एग्जांपल है न्यूक्लियस की। मतलब न्यूक्लियस जो है जब भी आप साइज ऑफ द एटम की बात करेंगे तो वो न्यूक्लियस को हम कंसीडर नहीं करते हैं। इसी तरह जब आप मास ऑफ द न्यूक्लियस एटम की बात करेंगे तो फिर आप न्यूक्लियस को कंसीडर करते हैं। अच्छा, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल कुछ इस तरह है। उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो दरमियान में है, बिल्कुल यहाँ सेंटर में, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और बाकी इसके गिर्द जो है वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज की मिकदार बराबर है, इसी वजह से ओवरऑल जो एटम है वो पॉजिटिव है। उसके बाद जो है वो बोहर का एटॉमिक मॉडल है। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ खामियां थी, फिर उसके बाद बोहर ने अपनी एटॉमिक मॉडल पेश की 1913 में। ठीक है, ये एक डेनिश साइंटिस्ट है नील बोहर। उन्होंने फिर थोड़ा सा जो बेहतर शक्ल है एटॉमिक मॉडल का, आजकल जो किताबों में हम लोग देखते हैं
कि मतलब बिल्कुल दरमियान में न्यूक्लियस है और उसके गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन वो रिवॉल्व करती हैं, वो इसी बोहर का एटॉमिक मॉडल है। तो उन्होंने जो है एक बेहतर ही प्लेस्ड ईच इलेक्ट्रॉन इन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स। तो आप देखें उन्होंने कहा दरमियान में न्यूक्लियस है और इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे एटम में इक्वली तकसीम नहीं है, बल्कि वो एक ख़ास एनर्जी लेवल में वो रोटेट करती है। तो उनका जो एटॉमिक मॉडल कुछ इस तरह का है। आप देखिए ये दरमियान में न्यूक्लियस है और इसके गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन एक खास एनर्जी लेवल में जो है वो रोटेट करती हैं। अभी आप देखिए अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन मूव इन अ डेफिनेट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस मच लाइक प्लैनेट सर्कल द सन। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह प्लैनेट है वो सूरज के गिर्द जो है वो रोटेट करती है, मतलब ज़मीन की अपनी पोजीशन है, बाकी जो प्लैनेट है उनकी अपनी पोजीशन है, हर जो प्लैनेट है वो अपनी पोजीशन पे रोटेट करती है। बिल्कुल इसी तरह जो एटम है वो जो ऑर्बिट है उन्होंने उसका नाम एनर्जी लेवल दी है। ठीक है, तो अभी आप देखें मच लाइक प्लैनेट सर्कल द सन दिस ऑर्बिट और एनर्जी लेवल्स आर लोकेटेड एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब वो न्यूक्लियस से एक ख़ास फासले पे जो है वो है मौजूद है। उसके बाद जो है आज जो जदीद एटॉमिक मॉडल है वो वेव मॉडल है। तो वेव मॉडल जो है इसके मुताबिक वेव मॉडल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ख़ास एनर्जी लेवल में वो रोटेट नहीं करता, बल्कि जो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होती है और उनको ढूंढने के लिए फिर आपको जो है वो स्टैटिस्टिक्स की मदद लेनी पड़ती है। तो आज के लिए ये यहाँ तक इतना ही। थैंक यू।